हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और बेस्ट रहना भी चाहिए मेरे भाई। और यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल मजबूती के साथ तैयारी करना है। और ये 738 40 डे यहाँ पर मैं आज बोल रहा हूँ आपको कि 40 डे से मतलब नहीं होना चाहिए। ये नंबर से हमको मतलब नहीं होना चाहिए, हमको इस नंबर से मतलब होना चाहिए भाई। 30 में से 30 नंबर लाना है, कैसे भी करके 30 में से 30 नंबर लाने की कोशिश करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो फाइंड अ सॉल्यूशन का इसने 418 लिखा है। अब इसका कोड क्या है, फाइंड का लिखा है इसने 4। क्यों लिखा है पता है? क्योंकि यहाँ चार, 1 2 3 4 वर्ड है, इसलिए 4। एक वर्ड है तो एक, और यहाँ 2 4 6 8, 8 वर्ड है तो 8। ये क्या यही बी बी ई 2 है तो 2 लिखा है, ये 9 है तो 9 लिखा है, बिल्कुल भाई। ये हम आराम से पकड़ पाए। अब इसको देखो आप, 2 3 5, तो 5 से स्टार्ट सिर्फ एक हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाकर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। ये थोड़ा अलग लॉजिक था इसमें। अब देखो 6 मित्र है भाई, एक पंक्ति में खड़े हैं। नेहा क्षेत्र के बीच में 2 है, नेहा और क्षेत्र के बीच में, क्षेत्र ठीक है सी एच कर देते हैं, क्षेत्र के बीच में 2 व्यक्ति है। अब कल्पना राशि और नेहा के बीच में, कल्पना राशि और नेहा के बीच में, ठीक है। तो कल्पना राशि और नेहा के बीच में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हेमंत क्षेत्र के पास खड़ा है। अब हेमंत अगर है वो क्षेत्र के पास खड़ा है, हेमंत या तो यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा हेमंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है, कल्पना नेहा और क्षेत्र के बीच 2 है, कल्पना राशि और नेहा के बीच में, कल्पना राशि और नेहा, ये राशि कल्पना नेहा कितने हो गए, 6 हो गए क्या, 3 ने 3 6 यहाँ हो गए, ठीक है। अगर यहाँ देखूँ मैं तो कल्पना यहाँ और कल्पना यहाँ, तो राशि यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेमंत क्षेत्र के पास खड़ा है। अब हेमंत तो क्षेत्र के पास खड़ा ही है। नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, ठीक है। अब नेहा पंक्ति के एक छोर पर तो यहाँ पर आ जाएगा, नेहा के बीच में आएगा नहीं, ये हट जाएगा, ये यहीं चलेगा काम। अब क्षेत्र और तन्या के बीच कौन खड़ा है, अब ये, अब देखो भाई इसको देखना है अब हमको। तो क्या बोल रहा है कि नेहा और क्षेत्र के बीच 2 व्यक्ति है, नेहा और क्षेत्र के बीच 2 व्यक्ति है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और छठवा यहाँ पर आ जाएगा, जो भी बचा वो राशि है। राशि तो हो गई है, कल्पना भी हो गई है, ठीक है। और हेमंत क्षेत्र के पास है, हेमंत भी हो गया भाई। अब बचा कौन, टी से। अब कौन क्या बोल रहा है ये कि क्षेत्र और तनय के बीच एच, हेमंत, ठीक। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और लॉजिक यहाँ पर लगता है। ये देखो इसका मैंने बताया था आपको फॉर्मूला 11/2, ठीक है, m -30 h, ये फार्मूला लगा दो और ये इसका आंसर लेकर आ जाओ भाई। तो 11/2, m से मतलब है मिनट, ये 47 मिनट, ठीक, -3 3 9 90, ठीक है। अब इसको देखें अगर हम, तो पहले तो 11 से अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 7 7 4 11 और 517। अब इसको 2 से भाग कर देंगे तो 250 तो आ ही जाएगा भाई। 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 छंकी 2 अठी 16, सॉरी 2 अठी 16, 258.5 में से 90 ख़त्म कर देंगे अगर हम, तो 50 40 गए तो 160, 160.5, 160 मतलब 166, ठीक है, 166.8, सॉरी 168 पॉइंट है, कोई बात नहीं, बी नहीं आने वाला है यहाँ पर, ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बी, ठीक। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और बाकी दूसरे भी तरीके हैं, देखते हैं। अब आपकी इच्छा, 3 को इसने ये कैसे बना सकते हैं। 3 का क्यूब होता है 27 गुणा 2, 6 का क्यूब 216 गुणा 2 आ गया, 9 का क्यूब 9 9 81, और यहाँ 9 का क्यूब होता है 9 एकम 9, 729 गुणा 2, 1400 के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का लॉजिक ऐसे लगता है, मैंने कल दिया भी था आपको, और इस क्वेश्चन में हम उलझ गए थे। उलझ क्यों गए थे, क्योंकि ध्यान से पढ़ा नहीं, और एक चीज़ हम भूल रहे थे कि ये बोल रहा था अगर कि उसका भाई बहन नहीं है और उसके बाद भी ब्रदर इन लॉ है, तो भाई भाई बहन नहीं है और ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी का भाई ब्रदर इन लॉ होगा उसका। अब देखो क्या बोलता है,
एक पुरुष की और महिला ने कहा, उसके भाई बहन नहीं है पुरुष के, ठीक है, पुरुष के भाई बहन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका ब्रदर इन लॉ मतलब इसकी पत्नी जो है, क्या है, पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी का भाई, ये ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है। ब्रदर इन लॉ मेरे माँ के पति की इकलौती बेटे का भाई है। भाई किसकी, बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी मतलब वो स्वयं, कौन, स्वयं महिला, महिला की बात हो रही है, जो महिला है उसकी खुद की स्वयं की बात कर रही है वो, ये। अब उसकी माँ की इकलौती बेटी, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ मेरी माँ के पति की इकलौती बेटी मतलब इसके पति की इकलौती बेटी, कोई बात नहीं, उसकी इकलौती बेटी, और भाई तो होगा ही होगा, ठीक है, ये पति पत्नी नहीं है, ये भाई बहन हो गए, ठीक। अब देखो इस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, अब ये महिला है और ये यहाँ पर पुरुष है, ठीक है, तो ये जो पति पत्नी है, अब ये भाई की जो, भाई का जो भाई है, ठीक है, अब भाई का, भाई की जो पत्नी है वो सिस्टर इन लॉ कहलाती है, भाई की जो पत्नी है कौन, ये भाई तो पुरुष है ना भाई, भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ कहलाती है, ठीक है। अब ये देखो आप क्वेश्चन, एल और पी, तो यहाँ पी और यहाँ सीरीज ब्रेक कर दी तो इसको हम हटा देंगे, और एम से क्यू की तरफ अगर जाते हैं तो एम यहाँ है, क्यू यहाँ है, यहाँ भी सीरीज ब्रेक है, ठीक है, तो दोनों हम नहीं बता सकते मेरे भाई, क्या, दोनों यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो सत्य है, ठीक है, यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो चुकी है तो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, रमन करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब रमन का, ठीक है, अब रमन 10 किलोमीटर चलता है, ये रमन इधर गया, ठीक है, इधर गया 10 किलोमीटर, और ये रमन इधर गया, ठीक है। अब करण इधर की साइड है, विपरीत दिशा में जा रहा है ना, करण 15 किलोमीटर चलता है, ये करण 15 चल गया, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद रमन बाईं ओर मुड़ता है, अब रमन बाईं ओर मुड़ता मतलब ऊपर की साइड जाता है, कितना, 6, करण भी बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, बाईं मतलब ये नीचे जाता है, ठीक है। अब उसके बाद रमन बाईं ओर मुड़ता है, रमन जो है बाईं ओर मुड़ता है फिर से और 8 किलोमीटर आता है, ये 8 आ गया, और फिर करण भी बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर, अब करण अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो 12 किलोमीटर इधर के साइड जाएगा, यहाँ 3 किलोमीटर का गैप है और यहाँ 2 किलोमीटर का गैप है, ठीक है, कोई बात नहीं। करण अब रमन से कितनी दूर है, क्या है, करण अब रमन से कितनी दूर है, अब ये 15 कैसे लिखा हमने, 15 किलोमीटर है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अब ये करण जो है रमन से कितनी दूर है मेरे भाई, तो रमन से कितनी दूर है अगर ये देखें हम, तो यहाँ भी 2 का फासला है, यहाँ मतलब इनका जो फासला है वो 5 का है, कितना, 5 का है, तो बेस हमारा 5 हो गया, और हाइट की अगर बात करें तो 12 हो गई, तो 25 और 144 की अगर बात करें दोनों जोड़ते हैं तो 169 और ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये ऐसे शॉर्टकट में निपटा देंगे क्वेश्चन को, ओके। समस्या आनी नहीं चाहिए भाई, अगर आपने पहली क्लास से ले रहे हो तो ये क्वेश्चन से ऐसे ही हो जाएंगे चुटकियों में। यहाँ देखो, यहाँ गुणा तो गुणा भाग करेंगे, 9 छंग 54 तो 54 आ नहीं रहा भाई, 7 9 7 चौक 28 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है, 81 इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा, इसको माइनस करा 36 तो 45 आ गया भाई, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे -33 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 36 और 4 चौक 16 है, इसका माइनस करेंगे तो 20, वैसे ही 25 -9 15, 25 -9 अगर करेंगे तो क्या आने वाला है, 16 आने वाला है भाई, ठीक है, 4 5 9, ठीक है। अब ये इसमें ऐसा लॉजिक फिट हो रहा है तो हमने कर दिया। अब देखो इसको कैंडल को इसने ये लिखा, अब इसका अगर कोड लिखे हम तो हमको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, 12 और E5 यहाँ पर, ठीक है। और उसने क्या लिखा है, 6 13 E5 O15 और B2 D4, यहाँ 3 से 4, अच्छा यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं, 3 से 4, 1 का 2, 14 का 15,
4 का 5, 12 का 13, क्रॉस में इसने +1 कर दिया है, कोई तकलीफ नहीं, 5 से 6। अब क्रॉस में अगर हम करने जाएंगे तो G7 8 H, ठीक है। अब N 14 15 O H O, उसके बाद फिर I पे आते हैं, I 9 J 10, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चले भाई, यूँ हो गया। अब इधर की साइड चलते हैं, ठीक। अब यहाँ तो आ गए हैं भाई हम, तो वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन अब ये जो तीसरे नंबर का x से वापस यहाँ चलेंगे अपन, तो x y, ठीक है, j y सब दूर है भाई। अब आएगा खेल i j, ठीक है। y के बाद j है, तो y के बाद j सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है भाई, इसमें भी सोच में पड़ जाओगे आप क्या हो रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आप तो पकड़ नहीं पाओगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना मेरे भाई, वो ऐसा लग रहा है कि इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ 6 से माइनस स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा क्या, T20 -6 अगर करेंगे तो 20 में से 6 अगर जाएगा तो ये मानकर चलिए आप कि 14 यहाँ पर बचने वाला है। 14 क्या होता है, N, ठीक है। अब एक में से 5 अगर जाएगा तो एक तो एक गया और 4 उधर से चले जाएंगे, 26 4 22, वी हम दो हमारे दो, ठीक है। इसमें से 5 माइनस करा, फिर L12, क्या हो गया मेरे भाई, क्या समस्या आ गई इसमें, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ L12, ठीक है। L यहाँ पर 12, तो -4 करेंगे अगर हम, तो 4 क्या होगा 8 H, ठीक है। तो NVH, लेकिन यहाँ पर देखो ये इनवर्स दिख रहा है, NVH इधर पीछे से लिखता हुआ आ रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई, C में से 3 माइनस करेंगे तो Z, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और U में से हम 2 माइनस करेंगे, U 21 19 S, ठीक है। और M में से मेरा 13 में से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 12L, ठीक है। अब इसको क्या करा इसने, इधर के साइड से लिखना स्टार्ट किया, LSZ, इस प्रकार से ये कोड इसने लिख दिया है। और इसका कोड हमको निकालना है, किसका, इसका। कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, अब 5 से स्टार्ट करना है। L 12, 12 में से 5 गया तो 7, तो G7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उधर से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट इनवर्स से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस करते हैं, R 18, 18 में से 1 अगर जाएगा तो 17, क्वीन से स्टार्ट होगा हमारा, 3 हो रहे, ठीक है। उसमें से 2 माइनस करेंगे तो C, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो T, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो K, किल, ठीक है। और उसके बाद L में से 5 माइनस करेंगे तो 7, G7, QCTK, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आ गई बात समझ में, ये लॉजिक लगा था भाई, और ये कॉन्सेप्ट लॉजिक हमको आना चाहिए, ठीक है। और अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और 2 ही दिन शेष बच गए हैं, यहाँ पर 2 दिन और पढ़ाएंगे, उसके बाद CBT 2 के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। CBT 2 की भी यहाँ पर तैयारी करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या है कि टॉपिक वाइज भी पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे, CBT 2 के लिए भी पढ़ेंगे, CBT 1 के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। और भाई साहब थोड़ी सी मेहनत को तवज्जो दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 38 पे आ गए हैं 40, अगर मैं बोल रहा हूँ ना ईमानदारी से, अगर आपने 40 के 40 क्लास ले ली तो भाई ये नंबर से आप दूर नहीं हो, ठीक है। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, तुमको पता है सिलेक्शन में 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।